इसराइल और हमास ने आमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। गजा जंग बंदी का ऐलान आज मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है इसराइल और हमास ने आमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब है तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली फौज एक मुतफिका लाइन तक पीछे हट जाएगी। ये मंसूबा पायदार और दायमी आमन की तरफ पहला कदम होगा। कतरी वजारत खारजा का कहना है गजा जंग बंदी के पहले मरहले पर मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिहोनी फौज ने अमन के पैगाम को फिर कुचल दिया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और फ्लोटिला पर हमला। 3 बहरी जहाजों पर कब्जा। फ्लोटिला मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी जहाजों पर गजा से 120 नॉटिकल मील के फासले पर हमला किया गया। इसराइली फौज ने कब्जे में लिए गए बहरी जहाजों से लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ओहदे से मुस्ताफ़ी। अपना इस्तीफ़ा गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी को भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा एक्स पर शेयर कर दिया। लिखा, बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। दहशतगर्दी के चैलेंज का डटकर मुकाबला किया। सूबे को माली इस्तेहकाम की जानिब गामजन किया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए। काबीना, अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। बयान में कहा, सुहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। हम बानी पीटीआई की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और IMF के दूसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। IMF मिशन सरबराह एवा पेट्रेवा के मुताबिक पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। मुज़ाकरात में 37 माह के कर्ज प्रोग्राम और 28 माह के क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम पर बातचीत हुई। एलामी में कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार देते हुए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक। IMF की माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने, सैलाब मुतासरीन की मदद और सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई इस्लाहात, सरकारी इदारों में शफाफियत और कारोबारी माहौल की बेहतरी पर भी गुफ्तगू। एलामी में पाकिस्तान की माहौलियाती इस्लाहात की कोशिशों पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। मुमकिन है हमास से आज मुआहदा हो जाए। इस्राएली मीडिया का दावा। ट्रंप के गजा मंसूबे पर मिस्र में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमास ने तकरीबन 20 यरगमालियों की मालूमात फराहम की। 26 यरगमाली हलाक हो चुके। हमास का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और अमरीकी सालिस भी शरीक। फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद का वफ्द भी मिस्र पहुँच गया। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। मिस्री सदर की ट्रंप को मुमकिना जंगबंदी मुआहदे की दस्तखती तकरीब में शिरकत की दावत। अब्दुल फत्ताह सीसी कहते हैं, अगर मुआहदा तय पाया तो अमरीकी सदर ट्रंप को मिस्र मदऊ किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में ट्रंप की शिरकत खुशाइंद होगी। सिहोनी फौज ने अमन के पैगाम को फिर कुचल दिया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और फ्लोटेला पर हमला। 3 बहरी जहाज़ों पर कब्जा। फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी जहाज़ों पर गजा से 120 नॉटिकल मील के फासले पर हमला किया गया। इसराइली फौज ने कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ों से लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी। मोदी के लिए एक और परेशानी। पाकिस्तान और अमेरिका दिफाई ताउन में एक कदम और आगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम की फ़रोख्त के आलमी प्रोग्राम में शामिल कर लिया। F-16 तैयारों के अपग्रेडेशन की राह भी हमवार। अमेरिका की दिफाई कंपनी रेथॉन पाकिस्तान को फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले जदीद तरीन फ़िज़ाई मिसाइल फ़रोख्त करने के लिए एक मुआहदे में तरमीम करेगी। मुआहदा 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान मिसाइलों की पैदावार और तरसील जारी रहेगी। अमरीकी वज़ारत दिफा ने रेथॉन को पहले से किए गए मुआहदे में तरमीम की मंजूरी दे दी।
जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इंसार करना होगा। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा 26वीं आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन पर असर पड़ा। फैसला करना है 26वीं आइनी तरमीम क्या दुरुस्त है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आइनी बेंच का तसव्वुर पार्लियामान ने दिया, हम पर ना डालें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा 26वीं आइनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। जस्टिस मोहम्मद अली ने सवाल उठाया क्या 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुकर्रर किया गया बेंच फुल कोर्ट की दरखास्त पर फैसला कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मेरा सवाल है 26वीं आइनी तरमीम में फुल कोर्ट को कहाँ रोका जा रहा है। आइनी बेंच में मजीद समाअत आज होगी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त तरह कर दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों के असासे जाहिर करना होंगे। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मसवदा जारी कर दिया। ये पेशरफ पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुई। FBR हुक्काम का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट्स की नई तारीफ ग्रेड 17 और उससे बाला अफसरों पर मुश्तमिल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस के अफसर भी शामिल। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। FBR ने मुजवज़ा मसवदे पर 7 दिन के अंदर आरा तजावीज़ तलब कर ली। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगी। सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत में मजीद 8,400 रुपये का इजाफा। एक तोला सोने की कीमत 4,25,178 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत भी बढ़ गई, 3,64,521 रुपये हो गई। थरकोल से पैदा होने वाली बिजली नहायत सस्ती है। वज़ीर-ए-आला सिंध का महकमा तवानाई से मुतल्लिक़ इजलास के दौरान इज़हार ख्याल का फ़ी यूनिट लागत सिर्फ ₹4.80 है। थरकोल से बिजली की पैदावार के जरिए $68 करोड़ का ज़र मुबादला बचाया। थरकोल ब्लॉक 1 से 40 लाख घरों को बिजली फराहम हुई है। पावर प्लांट से 3,000 मुकामी अफराद को रोज़गार मिला है। पंजाब हुकूमत और निजी सेक्टर के दरमियान काश्तकारों से गंदम खरीदने का मुआहदा तय पा गया। निजी सेक्टर काश्तकारों से 3,500 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदेगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा साल के लिए गंदम खरीदारी का जामे प्लान तैयार। मरियम नवाज ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए काविशें तेज़ कर दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी के वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स, खसूसियात और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा सूबाई हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में जद्दत लाना चाहती है। नेशनल प्रेस क्लब में अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार यकजहती करते हैं। नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासत और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है। हमारे यहाँ जमहूरियत है लेकिन कोई आइडियल जमहूरियत नहीं। पीपल्स पार्टी का आज़ादी सहाफ़त पर पुख्ता यकीन है। हम नेशनल प्रेस क्लब के चार्टर ऑफ डिमांड की हमायत करते हैं। इसे मज़ीद बेहतर करना है ताकि आइंदा पुलिस की जानिब से यह हरकत ना हो। चौधरी मंजूर ने कहा अगर हम जेल गए तो सहाफ़ी भी जेल गए, अगर हमने मारे खाई तो सहाफ़ियों ने भी मारे खाई हैं। ज़िया के दौर से लेकर मुशर्रफ के दौर तक सहाफ़ी चट्टान की तरह खड़े रहे। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साइंसदानों के नाम। तीनों ने धात नामियाती फ्रेमवर्क की ईजाद में नुमाया किरदार अदा किया। तहकीक से केमिस्ट्री में नई राहें खोल दी। जदीद मवाद की तैयारी और तवानाई के ज़ख़ीरा करने के तरीके में बेहतरी आएगी। सोसोमो कीतागा, रिचर्ड डॉबरसन और उमर यागी नोबेल इनाम के मुश्तरका हकदार करार। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने तीनों की तहकीक को आलमी सतह पर सराहा।